हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मैं बना रही थी चाय और नहाना धोना काम वगैरह सारा मेरा हो चुका था। और यहाँ बच्चों ने बोला कि मम्मी आज है ना ब्रेड सेक दो, जैसे घी से ब्रेड सेक लेते हैं और उनको थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा कर लेते हैं तो अच्छा लगता है ना, देसी घी से ब्रेड सेक लो। तो आज बच्चों ने काफ़ी टाइम बाद बोला मम्मी ब्रेड सेक दो, तो मैंने कहा लाओ चलो ब्रेड सेक देती हूँ। और अच्छे भी लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। मैं छोटी थी, मैं बहुत खाया करती थी, तो कई बार मैंने ऐसा हुआ है कि मेरा मन करता है तो मैं सेक लेती हूँ, तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो आज बच्चों का मन कर गया और यहाँ चाय ज़्यादा बनी थी, तो इस वजह से मैंने इसको चाय को ना दूध के लोटे में कर लिया था और इससे ना मैं सारे कप वगैरह में चाय डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय डाल दे रही थी कप में। और मेरा हाथ ना जल रहा था क्योंकि जो भाप है ना, एकदम गरम गरम चाय थी ना, तो इसकी जो भाप है ना मेरे हाथ पे लग रही थी, तो इसलिए मेरा हाथ जला था। तो मैं रुक रुक के कर रही थी। तो ये सबके कप हैंगे घर में सबके कप अलग अलग बने हुए हैं। और यहाँ मेरी चाय नाश्ता वगैरह हो गए थे। और ये परी ना, आज देख सकते हो आप परी ने क्या बनाया है। ये हमारी गली में एक आंटी जी रहती हैं, तो वो आंगनवाड़ी में काम करती हैं ना, तो उनको चार्ट पेपर बनाने के लिए दिए थे। उनकी आंगनवाड़ी में मतलब उन्हें कुछ मिला होगा काम वगैरह, तो उन्होंने बोला, उन्हें तो ड्राइंग वगैरह आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि परी बना देगी। मैंने कहा हाँ आंटी जी परी बना देगी। तो परी परी से उन्होंने ये सब चार्ट पेपर बनवाए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मतलब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि परी इतने सुंदर चार्ट पेपर बनाएगी। और परी ने ये जो चार्ट पेपर हैं ये जल्दबाजी में बनाए हैं, मतलब कि 3-4 दिन में ये चार्ट पेपर बना दिए। और अभी उसके थोड़ा सा पेपर वगैरह भी चल रहे हैं और उसके स्कूल का काम भी है, ट्यूशन भी जाती है। तो इस वजह से मतलब जैसे उसने बनाए हैं, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी देख लो आपकी परी ने कैसे चार्ट पेपर बनाए। और जिन आंटी के ये चार्ट पेपर बनाए थे वो आंटी परी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। वो कह रही थी कि सच में बहुत ज़्यादा होशियार है, इसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मुझे तो ये जो लेडीज़ और जो बच्चा बनाया था ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका था, तो मैं आज जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हमारी गली में से आज काफ़ी सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे थे। तो मम्मी तो आज सुबह चली गई थी वैक्सीन लगवाने, क्योंकि आज है ना जहाँ वैक्सीन लगवाने जा रहे थे ना, वहाँ थोड़ा सा मम्मी बोल रही कि भीड़ कम है। तो मम्मी के तो पहली वैक्सीन लग चुकी है, उनकी दूसरी वैक्सीन लगनी थी आज। तो वो गली में एक रहते हैं, उनके साथ चली गई थी। उन्होंने बोला कि आंटी अभी भीड़ कम है तो आप चली जाओ, तो वो और उनकी मम्मी वगैरह सब चले गए थे। तो उसके बाद मम्मी जब आ गई थी तब तक मेरा सारा काम वगैरह हो गया था। तो मेरा मन करा चलो आज मैं भी वैक्सीन लगवाई आती हूँ, क्योंकि मेरे पहला डोज़ लगना है, अभी मेरे पहला डोज़ भी नहीं लगा। और जो हमारी ये मेरे साथ जा रही, तो ये जो मेरे साथ जा रही हैं भाभी, भाभी के तो पहला वैक्सीन लग चुका है, पर जो मेरी फ्रेंड जा रही हैं इनके पहला वैक्सीन नहीं लगा है, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये बच्चे को फीड वगैरह कराती हैं, तो इस वजह से इन्होंने नहीं लगवाया था। और आपको मेरे बारे में तो पता ही है कि मुझे कोरोना हुआ था, तो इस वजह से 3 महीने तक लगवा नहीं सकते थे। और उसके बाद मैंने ट्राई किया था, तो उसके बाद मतलब वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैंने नहीं लगवा पाया था। तो आज भाभी जा रही थी और भाभी को अपने लड़के के भी वैक्सीन लगवानी थी, तो वो पहले ही मतलब जहाँ वैक्सीन लग रही थी वो वहीं पे पहले पहुँच गया था। तो हम लोग बाद में जा रहे थे, क्योंकि पहले हमने फुल स्लीव्स का कुर्ता पहना था, तो फिर बाद में सब लोग बोले कि वहाँ पे ना मतलब बाजू, जो लोग फुल स्लीव्स के कुर्ते पहन के जा रहे हैं, फिर उनसे बोल रहे हैं कि स्लीवलेस कुर्ते पहन के आओ, या फिर मतलब ऐसे कोई कपड़े पहन के आओ जिससे कि ना बाजू आपकी खुली रहे। तो फिर हम लोगों ने दोबारा से कुर्ते चेंज करे, उसके बाद हम लोगों ने स्लीवलेस कुर्ते पहने, उसके बाद हम फिर वैक्सीन लगवाने के लिए आए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे हमारी गली के काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये भाभी के लड़के हैंगे, तो ये भी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। ये इनकी जो एज है वो 18+ है। 18+ के बाद आपको वैक्सीन लगनी है, और ये भी एक काम ही है। और हम लोगों को, हम सारे नागरिकों को वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, सभी की सुरक्षा है वैक्सीन लगाने से। और मेरी तो अभी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे को पहले कोरोना हो गया था, तो इस वजह से 3 महीने तक नहीं लगवा सकते थे। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की तो वैक्सीन ख़त्म हो रखी थी, तो आज मैं वैक्सीन फाइनली लगवाने के लिए आ गई हूँ। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और अंदर से कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि कहीं वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा, दर्द होगा या क्या होगा। तो यहाँ पे
और यहाँ पे ना लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए थे। तो अभी तो हम बाहर बैठे हुए थे, अभी हमारी अंदर एंट्री भी नहीं हुई थी। अभी तो बाहर ही इतने सारे लोग थे, फिर इसके बाद हम अंदर जाएँगे, फिर पता नहीं कितनी लाइनें होंगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे, सब लोग बैठ के। हमने कहा कब नंबर आएगा, क्योंकि हम लोग घर से ना 11 बजे निकले हुए थे। 11 बजे के निकले आप लोग झूठ मानेंगे, हम लोग है ना शाम को 4 बजे अपने घर पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमारी अंदर एंट्री हो चुकी थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। यहाँ पे इस तरीके से चेयर डाल रखी हैं, और विदाउट मास्क किसी की भी एंट्री नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे पंखे वगैरह भी लगा रखे थे, और ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो मतलब इस तरीके के जो भी कैंप वगैरह लगते हैं वो स्कूल वगैरह में भी स्कूल वगैरह में ही लगते हैं। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था कि स्कूल में ही ये कैंप वगैरह लगते थे हर चीज़ के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा, मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी भी वैक्सीन लग चुकी है। तो यहाँ पे भाभी और हम लोग बैठे हुए थे, और हमें बैठे-बैठे कम से कम 1 डेढ़ घंटा हो चुका था यहाँ पे। सच में परेशान हो गए थे हम लोग, सोच रहे थे कि पता नहीं आज हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना टाइम बैठे-बैठे हो गया, डेढ़ घंटा हम लोगों को बैठे-बैठे हो गया। फिर घर पे टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि आज शौर्य का ना पेपर भी था और फ़ोन मेरे पास था, तो मैंने कहा क्या करूँ भई? फिर उसके बाद है ना, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं वो अपना फ़ोन दे के चले गए थे शौर्य को। फिर उसके बाद मैंने शौर्य का जो लिंक है वो उस फ़ोन पे शेयर कर दिया, तो उसने अपना पेपर कर लिया था। क्योंकि मुझे भी फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे को भी फ़ोन ले जाना था, क्योंकि जब वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होता है आधार कार्ड से, तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आता है। जब आप ओटीपी देते हो तब जाके आपके वैक्सीन लगती है। तो यहाँ पे हमारी अभी एंट्री अंदर नहीं हुई थी, और अभी हम सिर्फ बाहर वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कब हमारी एंट्री होती है। और हमारी एंट्री पता है 2 घंटे बाद हुई थी। बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो गया था, और भूख भी लगने लग गई थी। तो यहाँ पे हमारी फाइनली अंदर एंट्री हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना था, क्योंकि हम लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा था। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की लाइन, जहाँ पे हम लोग आधार कार्ड से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी लाइन लग रही है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे भी 1 घंटे बाद नंबर आया था, और यहाँ पे अब हमारे जिस रूम में वैक्सीन लग रही थी तो हम वहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैक्सीन लग रही है वहाँ पे भी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग हैगी। तो मैं भी आप लोगों को अंदर जाके दिखाती हूँ। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं मना ना कर दे, तो ये यहाँ पे जो लगा रहे थे, ये एक लोग तो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और दूसरे लोग हैं वो वैक्सीन लगा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से गैपिंग दे दे के लोगों को बिठाल रखा है। और चलो थैंक गॉड, मेरा ये एक काम था, ये भी मुझे करवाना ही था। तो मेरे यहाँ वैक्सीन लग चुकी है आज फाइनली। और मुझे भी टेंशन हो रही थी कि मुझे वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन लगवानी है। अब दूसरा जो डोज़ है वो मेरे लगेगा दिसंबर में। तो यहाँ पे मैं लगवा रही थी वैक्सीन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से किस किस ने वैक्सीन लगवा ली है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं यूट्यूब पे हूँ। तो अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बना लीजिए वीडियो। तो इसके बाद हमारे वैक्सीन लगने के बाद हम लोगों को रेस्ट करने के लिए इस रूम में बिठाला गया था। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जब वैक्सीन लगी होगी तो रेस्ट करने के लिए, वैक्सीन लगने के बाद 15-20 मिनट के लिए आपको अलग रूम में बिठाया जाता होगा। तो यहाँ पे हम दोनों को तो इस रूम में लगाया गया
था और जो मेरी फ्रेंड थी वो उनके छोटा सा बेबी है ना, तो वो फ़ीड कराती हैं, तो उनको अलग रूम में लगा था। और हम लोगों को पीने के लिए ना ये नींबू पानी की बॉटल मिली थी, तो हम लोग वही पी रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो बस अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर और फाइनली आज मेरे वैक्सीन लग चुकी है। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप में से किस-किस ने वैक्सीन लगवा ली है, और जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है सो प्लीज़ आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। सो डरने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। वैक्सीन लगाने पे बिल्कुल भी ना तो दर्द होता है, ना कोई चक्कर आते हैं, और मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी होगा, जैसा होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ हो रहा है शाम के 5:30। मैं वैक्सीन लगवा के आई थी, तो हाथ मुँह धो के कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। नींद तो नहीं आ रही थी मुझे, और सच में वैक्सीन लगवाने पे कोई भी ना तो दर्द होता है, ना चक्कर आते हैं, और अभी तक तो ख़ैर मुझे कोई बुखार नहीं आया है। मुझे वैक्सीन लगवाए हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं और कोई बुखार नहीं आया। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि किस-किस ने वैक्सीन लगवा ली है। आज फाइनली मेरे भी पहली डोज़ लग चुकी है और दूसरी डोज़ मेरे दिसंबर में लगेगी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि दीदी आपकी वीडियो का नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करिए। जो पास में बेल आइकन आता है उस पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।